देखो अगला क्वेश्चन जो है वो मान लो आ गया आपको कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू इतना है। बोलेगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कुछ अलग नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन है। मतलब डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई का। डी बाई डी एक्स चाहिए वाई का, और वाई के बदले क्या है, ये वाई के बदले हो गया कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से इसको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। और इसमें क्या करना है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, समझ गए। ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है। फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन टोटल का करना है, डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा इसका कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब कॉस का हो चुका है तो इंटू में अब डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, है ना। इंटू में अब फिर करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। इस तरीके से करना है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, साइन का कॉस, तो कॉस का मैंने बोला था उल्टा होता है साइन, लेकिन माइनस आ जाएगा, सी से जो भी स्टार्ट होगा उसका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, और इसके साइन और ये पूरा टर्म रख दो, क्योंकि ये पूरा आपका ट्रीट कैसा करना है, एक्स जैसा करना है, थीटा जैसा, जैसे कॉस थीटा या कॉस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स, एक्स के बदले। सर इधर 3 टर्म्स की डिफरेंशिएशन होगी किधर, इस क्वेश्चन में, पहले cos log x स्क्वायर प्लस 2, फिर log x स्क्वायर प्लस 2 और इधर बाद में x स्क्वायर प्लस 2, तीन की डिफरेंशिएशन होगी। तो वही तो किया हूँ, पहले कॉस का किया हूँ, फिर कॉस हो चुका है इंटू में, अब कॉस का हो चुका, लॉग का किया, लॉग का हो चुका इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसके अंदर और कुछ होता तो उसको भी करते, समझ में आया। ओके सर, ओके सर। इंटू करता गया और एक एक टर्म को छोड़ता गया मैं, ऐसे करना होता है। तो cos x का हो जाएगा साइन log x स्क्वायर प्लस 2 माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, ये हो चुका है। इंटू में अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है log x का, लेकिन log और ये आ जाएगा x के बदले में x स्क्वायर प्लस 2, तब ये आ जाएगा इंटू में 1/x, x के बदले कितना है x स्क्वायर प्लस 2। अब आ जाओ इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था एक्स स्क्वायर का, 2x आया था, क्यों कि 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, और ये 2 का तो 0 होता है नंबर का, 2x इसका आएगा ये लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, इंटू में कर दो 2x, तब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया माइनस 2x इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। ओके चलिए, सीधा है भाई, जितना फंक्शन है ना डिफरेंशिएशन करते जाओ और पीछे का एक एक टर्म छूटता जाएगा ऐसे। समझ गए, जैसा ना नारियल को छीलते जाते हैं, ऊपर वाला हटाते जाते हैं, अंदर वाला निकलता जाता है, वैसा ही है ये, समझ लो। ठीक है ना, चलो तो हम आगे बढ़े। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ, या इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन।
चलो, कभी कभी आपको रहेगा लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ई पावर एक्स, इसको करो dy बाई डी एक्स। समझ में आया? देखो भाई, पहले तो ये लॉग करोगे जब, तो ये पूरा आपका एक x के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा आपको, है ना। जब इसको लॉग ट्रीट करोगे तो ये पूरा x के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, तब ये आपका आएगा आंसर कितना, log x का डिफरेंशिएशन पहले करो, डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा इसका log ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर x इनटू में अब डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, log हो चुका है तो साइन ऑफ कॉस ऑफ ई पावर x इनटू में आएगा, साइन का हो चुका है तो कॉस ऑफ ई पावर x। अब कॉस तक हो चुका है तो अगेन इनटू में डी बाई डी एक्स, अब किसका करना है, ई पावर x का। ऐसे चलता है डिफरेंशिएशन, वही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है, नया नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक है, या कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर। तो जब ऐसा होगा तो देखो इसमें क्या करना है, log ऑफ, सर एक बार पिछले वाला सर ये नोट, हाँ, साइन कॉस ई पावर x। चलिए नोट कीजिए, हो जाए तो बताइए। सर जो अब हमारा एंड सेम होगा सर, उसमें जो वो वाली सारी चीजें नहीं आएंगी जो मिड सेम में आ चुकी हैं? नहीं नहीं, वो जो हो चुका है ना एग्जाम, वो नहीं आता है। जैसे सर ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट और पोलर, ना ना, वो सब कुछ नहीं आएगा, फंक्शन आएगा, लिमिट आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। फंक्शंस और ये लिमिट्स और स्ट्रेट लाइन। नहीं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन के भी हो ही चुके, आ ही चुका था पिछला में। तो सर हमारी क्लास उधर तो स्ट्रेट लाइन करा रहे हैं सर, और पोलर क्या आएगा? ठीक है, तो नहीं, जिसके कॉलेज में नया जो आ गया है ना वो नहीं आएगा, जो नहीं आया था एग्जाम में वो चैप्टर आएगा। अच्छा ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी तो करा ही चुका हूँ ना मैं, नहीं कराया हूँ सर? करा दिया था, रिवीजन करा देना। ठीक है, देखो ये log ऑफ साइन कॉस ई पावर x हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, डिफरेंशिएशन करना है ना, log x का होगा 1/x, तो x के बदले साइन कॉस ई पावर x आएगा, तो ये आएगा, log तो नहीं आएगा, ये 1/, ये अंदर वाला सारा x ट्रीट कर लो, साइन कॉस ई पावर x। समझ गए? इनटू ये हो चुका, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो गया। अब इसका कीजिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos ऑफ cos ई पावर x हो जाएगा। समझे? देखो log हो गया ना 1/x, साइन का cos हो चुका, अब cos का, ये cos का करोगे तो माइनस साइन ई पावर x होगा, इनटू में माइनस साइन ई पावर x इनटू, अब ई पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या लिखाया था कल? फॉर्मूला ई पावर x ही होता है उसका। हाँ, तो ये सारे ई पावर x ही होगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोग, ई पावर x ले लो। अब ये माइनस है ना, माइनस सारे एक साइड कर दो,
और इधर कर देते हैं साइन ई पावर एक्स, इनटू में कर देते हैं कॉस ऑफ कॉस ई पावर एक्स। ऊपर हो चुका है ना ये साइन ई पावर एक्स, हाँ एक बचा इनटू में ई पावर एक्स, होल डिवाइडेड कर दो कितना, साइन ऑफ कॉस ऑफ ई पावर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन कहीं किताब से नहीं उठाया, बस ऐसा एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को समझो कि ऐसा आए तो डिफरेंशिएशन करना कैसे है, समझ गए। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन करना होता है। अब अगला चलो एक और टाइप है उसको देखते हैं। क्लियर? ये सिंगल ऑर्डर देख लिया, अब हायर ऑर्डर देखना है। अच्छा हायर ऑर्डर से पहले एक और देख लेते हैं, रुको। y इक्वल टू cos x cos x cos x, ये अप टू चला गया इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब पूछेगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, बताओ। देखो भाई करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले समझो, है ना क्वेश्चन यूनिक ये थोड़ा। क्या है, y इक्वल टू कितना है, cos। आप क्या करना, लेट कर लो, लेट y इक्वल टू ये पूरा टर्म जो है यहाँ के एक छोड़ दो, एक छोड़ के बाकी का जितना भी है इस सब को भी y ही लेट कर लो, लेट y। समझ में आया? तब ये क्या बनेगा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है अब बनेगा y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ये सारे टर्म के बदले, ये टर्म के बदले क्या लिखूं, y लिख सकता हूं इसको, हमने y लेट कर लिया इस सब को, तो यहां पे लिख दो y। अब तो आ गया रूट में, तो क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इसको, तब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जब करोगे ना इधर ये रूट हट जाएगा, तब बचेगा cos x प्लस वाई। अब y वाले सारे एक साइड कर लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू cos x। समझ में आया? अब ये आपका इक्वेशन बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई cos x। अब दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। देखो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना, d बाई डी एक्स किसका करना है, y स्क्वायर का, माइनस d बाई डी एक्स करना है किसका, y का, d बाई डी एक्स करना है अब आपको cos x का। देखो x स्क्वायर का क्या हुआ था, 2x हुआ था, लेकिन x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पर y स्क्वायर का आपको 2y होगा डिफरेंशिएशन, क्यों y पावर 2 है ना, 2 इंटू वाई पावर 2 माइनस 1। लेकिन यहाँ x का फंक्शन नहीं है, फंक्शन y का है ये, इसलिए इंटू में dy बाई डी एक्स भी लगाना पड़ेगा।
मतलब ये बता रहा है कि 2y आ गया, लेकिन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो एक ये टर्म हो चुका है। अब माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, यहाँ y का डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा 1, लेकिन इनटू में y का x के रिस्पेक्ट में y, इसलिए dy/dx लगाना पड़ता है। अगर यहाँ x वाला टर्म होता ना, ये नहीं लिखते x, क्योंकि dx/dx 1 हो जाता, इसीलिए नहीं लिखते हैं, सीधा बात। यहाँ y का है इसलिए dy/dx लगाना पड़ रहा है मुझे। देखो अगर x होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन समझो पहले इसको थोड़ा। ये होता है 2x। अब बोल गए आप भी लिखो dx/dx लिखो, ये ऊपर x ही है ना, तो dx/dx लिख दिया, ये तो 1 ही कट के हो जाएगा ना, इसलिए वहां नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ y है इसलिए dy/dx हमें लिखना पड़ रहा है। और ये माइनस में ये y का डिफरेंशिएशन 1, लेकिन y का x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए dy/dx। अब इधर देखो cos x है, इधर वो कोई लोचा नहीं होगा, cos x का सीधा डिफरेंशिएशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में वो लिख देंगे। इधर cos x का क्या होगा माइनस sin x होगा। अब यहां से dy कॉमन ले लेंगे, यहां इधर बचेगा 2y और इधर -1 और इक्वल टू बचेगा -sin x। अब क्या पूछ रहा था dy/dx, तो dy/dx चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई है 2y - 1, इसको क्या करो वो यहाँ पे लिख दूं, dy/dx जो है अब आपका हो जाएगा ये -sin x और इधर डिवाइड कर देना है ये वाला टर्म, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है कितना 2y - 1। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। आपका मन करे तो y का वैल्यू जो था वो रख सकते हो, नहीं तो ये भी आपका आंसर है। समझ में आया ये क्वेश्चन? एक बार देख लेते हैं फिर से, है ना। आ गया है, कोई दिक्कत है? सर आ गया। हमने किया क्या, हमको बोल रहा था कि dy/dx बता दो, y इक्वल टू दिया था, ये बड़ा, ये देखो सेम सीरीज है ना, इनफाइनाइट तक गया, एक छोड़ के बाकी को सीधा y ही ले लो, y इक्वल टू ही है ना ये सब, तो y ले लिया। तो अगर ये x वाला टर्म रहता ना इधर x इक्वल टू दिस तो x लेते, लेकिन y इक्वल टू दिया इसलिए अंदर वाला को y ही ले लो, और y लेने के बाद ये इक्वेशन बन गया y इक्वल टू cos x और ये पूरा y है तो y। स्क्वायरिंग किया तो हट गया रूट हटने के बाद ये इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन आने के बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया तो y, देखो x स्क्वायर होता तो 2x होता है, यहाँ y स्क्वायर इसलिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इनटू में dy/dx, why, because we are differentiating y with respect to x, so we have to choose this one। तो dy/dx हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ा, -1 इंटू ये dy है ना, y का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dy/dx। अब हो जाएगा माइनस, इधर ले लो माइनस साइन का, cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन हो गया। अब ये इंटू में है, अच्छा ये dy/dx है ना, इधर भी है दोनों कॉमन ले लो, इधर बचा 2y - 1 इक्वल टू -sin x, dy/dx आपका ये हो गया आंसर। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन को डील करना है। कभी कभी एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, y इक्वल टू रहेगा e⁻x, ऐसा नहीं, ऐसे ले लो, पावर में बढ़ता जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी तक ऐसा भी जाता है, तब आप क्या करना, इस सारे टर्म को y ले लेना, ठीक है। अब आ जाएगा y इक्वल टू आपको आएगा e⁻y इंटू x, ऐसे तक करना पड़ता है। अब फिर e⁻x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। कहीं भी ऐसा सीरीज में सेम बढ़ता रहेगा ना, तो
बढ़ते हुए को y या x मान लो और फिर उसको सॉल्व करो। ये सारे तरीका है और ये सारे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव थे। मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा। अब एक देख लेते हैं हायर ऑर्डर। ये हायर ऑर्डर जो है ना, ये आपको खुद से करना है, मैं तरीका बता दूंगा कैसे करना है। देखो आपके पास y इक्वल टू रहेगा एक्स क्यूब, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। अगर सिंगल ऑर्डर में कैसे करते थे, तो dy बाई डी एक्स, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1, स्क्वायर सर 3x स्क्वायर, तब हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे, x पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। तब ये जो आंसर आया, इस dy बाई डी एक्स को y डैश से भी आप कॉमन करे तो डिनोट कर सकते हो, y डैश। तो y डैश इक्वल टू कितना है, dy बाई डी एक्स, यही इक्वल टू आया आंसर कितना, 3x स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन करके आया, इसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। और ये सिंगल ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर भी 1 है और यहाँ d का पावर भी 1 है। अब बोलूंगा कि इसको एक बार और करो डिफरेंशिएशन, किसको, ये जो बोलूंगा सिंगल ऑर्डर है ना, ये सिंगल ऑर्डर। अब डबल ऑर्डर क्या है, तो dy बाई डी एक्स करना है। अब dy बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन किसका करना है, अब जो एक बार डिफरेंशिएशन करके आया है उसका करना है। तो देखो ये d इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर, इंटू में आएगा y, इधर डी एक्स स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन का, समझे। तो कभी कभी पूछेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो मतलब इसका कुछ बड़ा नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है ना। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके कितना आंसर आया, 3x स्क्वायर आया। अब क्या करना है, ये पूछा ना, तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स आपको करना है, किसका, dy बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का आप कर दो, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आया उसका एक बार और कर दोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाता है। समझ में आया, यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार जिसका डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आया उसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया ना जो आंसर, अब उस आंसर को एक बार और करोगे डिफरेंशिएशन, तब आ जाएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसका आंसर आ गया, इसको एक बार और करोगे तब आ जाएगा, इसे करते जाओगे तो n टर्म तक आ जा सकता है, डी एन वाई बाई डी एक्स पावर n तक। तो हमारा कहने का मतलब बस इतना था कि एक बार जो डिफरेंशिएशन करके आंसर आया और वो आंसर जो हुआ आपका वो हुआ क्या, सिंगल ऑर्डर। अब एक बार करके डिफरेंशिएशन जो आंसर आ गया उस आंसर को मैं बोलूंगा फिर से कर दो, दैट इज इक्वल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब सेकेंड ऑर्डर वाला आंसर को फिर से करोगे तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर मतलब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, बोलूंगा फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर में डी क्यू डी 4x बाई डी एक्स 4 हो जाएगा। ये बात आप लोगों के दिमाग में गया या नहीं? Yes, sir. तब इसका जब बोलेगा ना तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 3 बार कर लो, x स्क्वायर का होता है 2x, तब हो जाएगा 3 इंटू 2 6x। बोलूंगा एक बार और करो इसको, तब हो जाएगा डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। अब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू में ये सेकेंड टर्म वाला का डिफरेंशिएशन 6 इंटू एक्स, 6
कॉमन x का डिफरेंशिएशन 1, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। बोलूँगा फोर्थ ऑर्डर करो तो d4y बाई dx4। अब 6 का करोगे डिफरेंशिएशन तो इसका आंसर होगा 6 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। क्यों, कोई भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0, फोर्थ ऑर्डर में ये 0 हो गया। अब 0 से आगे नहीं हो सकता है ये, समझ में आया? ऑर्डर का कहानी यही है। अब ये इसके बदले में जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन बताया ना, उतना भी हो सकता है, कितना भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। जो जो सिंपल में किया था उस सबको हायर ऑर्डर तक आप करके लाना कल, समझ गए? ये डिफरेंशिएशन आया समझ में या नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, चलिए तब अब देखो इस डिफरेंशिएशन से भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व होता है, पता है? ये तो डिफरेंशिएशन है। अब एक होता है डिफरेंशिएशन से भी आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लिमिट वाला। मतलब कैसे करेंगे? क्वेश्चन था आपका लिमिट में, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 कर लो, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x माइनस 2, ऐसा। अगर x का वैल्यू डायरेक्ट इसमें 1 रखोगे, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ये हो जाएगा ऊपर वाला 0, और ये नीचे भी 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 ये भी हो जाएगा 0। ये हो गया 0/0 फॉर्म, समझे? तो 0/0 फॉर्म है ना, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक बताया था कैलकुलेशन करके, याद है? लेकिन इसका दूसरा तरीका है, जब ऐसा फॉर्मेट होता है ना 0/0, तब हमें अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ये सेकेंड मेथड है। जब कैलकुलेशन बड़ा होने लगता है इसलिए ये मेथड यूज करते हैं, तुरंत आंसर आता है एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब 0/0 हो रहा है तो ये ऊपर वाले को भी डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और फिर नीचे वाले का करो तब आएगा 2x। 2x है ना, तो ये हो जाएगा 2, अब माइनस में ये 0 2 है ना, इसका हो जाएगा 0, 2 माइनस 0। तब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, इधर आएगा 2x बाई 2। अब ये x का वैल्यू 1 इसमें पुट करके फिर देखो, अगर अभी भी 0/0 होता ना तो फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते, समझे? लेकिन ये 1 रखोगे तभी आपका आंसर आएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन 2, मतलब आंसर आता 1। तो 1 इसका आंसर आएगा। आप किसी मेथड से भी चेक कर लो। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, समझ में आया? अरे भाई बोलो। कुछ दिक्कत है? पूछ रही है एल हॉस्पिटल रूल क्या है। जब लिमिट का वैल्यू क्वेश्चन में पुट करोगे तो 0/0 आ जाएगा फॉर्मेट। जब ऐसा आएगा तभी एल हॉस्पिटल लगाना है, नहीं तो नहीं लगेगा। तो एल हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाला को भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो x टेंड्स टू 1 रखा, ऊपर में x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और इधर 2x का नीचे वाला का भी करो डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2,
अब -2 का हो जाएगा 0, नंबर का 0, 2x/2। अब फिर x का वैल्यू क्या था 1, x टेंड्स टू 1, ये रखोगे तब आपका 2 × 1 अपॉन में आ गया 2, 2/2 = 1 आंसर हो गया। एल हॉस्पिटल का यही फायदा है और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन कीजिए, मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा आज। और हम फिर और कुछ क्वेश्चन लिमिट्स के देख लेंगे कल, और उसके बाद हम बढ़ेंगे किधर, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ, ठीक है। ओके, चलिए फिर हम सेशन को एंड करते हैं, अगले क्लास मिलते हैं, बाय।